फिर अचानक से वो सोई थी तो मैं उसकी फ़ोटो निकाल रही थी, तो मेरे को कैमरे में उसकी आँख में से ऐसा डॉट दिखा था, एकदम हल्का-सा पानी के जैसा। तो बोले तुमको ऑप्शन बोले 3 है बोले बच्चे के लिए महाराष्ट्र में कहीं नहीं है बोले। एक तो बोले चेन्नई लेके जाओ, बेंगलोर लेके जाओ या हैदराबाद ले जाओ। लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इसको वहाँ लेके जा सकते हैं। हम सोच गए कि आ गया हमारी भी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली क्योंकि उसके हिसाब से वो छोटी है अभी। जब तक तो हम रहते नहीं रहते अल्लाह को मालूम। अब अल्लाह हम तो वही मेहनत अल्लाह से दुआ वही कर रहे कि इसको खुद के पैरों पे खड़े हो जाना है। उसकी तबीयत खराब हुई, जब हमको पता चला कि ये है, मेरी 12वीं हो गई थी, फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो फिर उसकी वो बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे ही पास रहती थी, इसलिए मुझे उसके वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियाँ इतनी मुश्किल होती है कि उन्हें सुनना भी आसान नहीं होता। यह है उमैज़ा की कहानी, एक छोटी सी बच्ची जिसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग बहुत छोटी सी उम्र में लड़ी। कहाँ घूम रहे हो आप उमेश? हाँ 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 ठीक। मेरा नाम रफ़ीक है, शेख रफ़ीक। मैं नेरपट सुपन में रहता। और ये है ना बच्ची उमैज़ा, ये मेरी पोतरी है। इसको शुरू के अंदर देखिए इसकी आँखी में यानी थोड़ी आँखी से मोतियाबिंद की जैसा हमको महसूस हो रहा था। उसके बाद भी इसकी आँखी कलर कलर बदल रहा था। तो हमने इसको यवतमाल ले गए आँख के डॉक्टर को बताने के लिए। तो वहाँ डॉक्टर लोगों ने इसको सिर्फ ये दिए ड्रॉप वगैरह डालते गए, लेकिन वो रंग बदलते गए, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आँखें इतनी बड़ी हो गई है क्या बता भी नहीं सकता, पूरी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में उसकी आँखें हमारे तो एकदम बहुत डेंजर से खून पीप जो है उसका आंग पर से लेके तो पैर में, उसके पैर में चप्पल थी वो भी भर गया खून, मैं भी भर गया था खून से और उसके पीप से प्यान वगैरह। तो हमने वही सी यवतमाल दवाखाने में लेके अमरावती डॉक्टर साहब ने वहाँ देखते बराबर ही उनको पहले तो हमारे पे रेस हुई इतने दिन क्यों रुक गए करके। तो वैसे ही उसको उसको बोले अंदर लाओ, बोले अंदर ले जाने के बाद में इसका सोनोग्राफी करे। वहाँ उनको कुछ लगा तो बोले जल्दी इनको ले जाके MRI करो, बोले वहाँ पे अमरावती के अंदर। हमको वहाँ पे 4-5 घंटे लग गए। और MR करके उन्होंने रिपोर्ट दे के उन्होंने डायरेक्ट ही बोले इसको बोले कैंसर है। हमारी ज़मीन निकल गई पैर की, घबरा गए हम। तो बोले तुमको ऑप्शन बोले 3 है बोले बच्चे के लिए महाराष्ट्र में कहीं नहीं है बोले। एक तो बोले चेन्नई लेके जाओ, बेंगलोर लेके जाओ या हैदराबाद ले जाओ। लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इसको वहाँ लेके जा सकते। हम घर पे आकर रात पे 11 बजे घर को अमरावती से यहाँ। फिर कुछ 8 दिन गुजर गए इस पर से, लेकिन तकलीफ तो बढ़ते ज गई। क्या करना करके तो फिर हमने मशवरा करे कि हमारे हिसाब से इसको हैदराबाद जैसा मैं अपने को जैसा बेंगलोर बोले बहुत दूर होता, चेन्नई बहुत दूर होता था, हैदराबाद नाम सुनते थे देख ही नहीं देखा। लेकिन फिर हम गए वहाँ हैदराबाद, हमारे लड़का और ये इसको लेके कुछ लोगों ने मदद करे हमारे रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत। फिर वैसे पहले बार गए वैसे उसका वहाँ चालू हो गया इलाज। उसको फिर रोज लाना पड़ता था, 2 दिन रखते थे। वो बोले एडमिट नहीं लेते बोले इसको, तुमको बोले वहाँ सिर्फ 2 दिन रूम लेके रहना पड़ता। वहाँ वहाँ तो इतनी तकलीफ हुई पहले दिन क्या। अगले साल ये रमज़ान जाने का वो रमज़ान के चांद रात के दिन हम वहीं थे हैदराबाद। तो वहाँ पे हमको दवाखाने में पहुँचे हम 9-10 बजे, तो रात के 7 बज गए थे। वहाँ पे उन्होंने जब छुट्टी दी कि बोले कल 7 बजे आओ बोले तुम। अब नया गाँव नई बस से हैदराबाद कहाँ जाएंगे, घबरा गए कैसा करना। तो फिर हाँ इलाज नहीं, हमको मालूम ही नहीं कि रूम मिलते कि नहीं मिलते करके। और वो दवाखाने के अंदर अंदर ठहरन नहीं देते हो, तुम कहीं भी तुम्हारा गुजारा करो लेकिन सुबह में आओ। वो बोले 7 बजे बच्चों को लेके आना पड़ता। रात में हम दवाखाने के बाहर निकले तो वहाँ हम घबरा गए कि भाई नया गांव है, अब कहाँ जाना, बच्ची है साथ में मेरे, हमारे घर के लोग लेडीज़, अरे बच्ची। तो फिर एक अपना हमारे मैडम की जैसा पांडेला था, वहाँ पे सलाम वगैरह करे। तो उनको हमने बोला ऐसी ऐसी तकलीफ में है हम। तो उन्होंने एक आदमी को बुला के हमको एक रूम का ठिकाना रूम तक पहुँचा दिए। फिर हम वहाँ पे 2 दिन रुकाम करते थे, मुकाम दवाखाने में अप डाउन करे। वहाँ पे तीसरे दिन छुट्टी देते थे। ऐसा 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। तो आखिर में इसका पूरा ये होता। वो बोले फिर इसको वहाँ पे 10 केमो हो गए थे, 10 केमो के 6 केमो हो गए थे। 6 केमो के बाद में बोले इनको बोले रेडिएशन देना पड़ता, बोले वो लाइट बोलते हो। तो नागपुर में है बोले वो। फिर नागपुर में हमने क्या करे ऐसी, फिर हमने कम से कम 4-5 बार गए हम नागपुर को
स्पेशल गाड़ी करके रोज जाना, वहाँ सिर्फ कागजात पर ही छोड़ते थे। ऐसे 9 चक्र हो गए स्पेशल गाड़ी कर करके, ऐसे हमारे वही मदद मिलती गई, हम जाते थे। उसके बाद 9 चक्रा के बाद में उसको एडमिशन लिए, तो फिर वहाँ पे भी तकलीफ, वो सब बहुत पैसे लगते थे। यहाँ से ट्रॉस थी, यहाँ से हैदराबाद रात को 8:30 बजे, सुबह 7 बजे पहुँचती। अब टिकट कभी एक जने की 1800 बनती, जाना 3 जने, मेरे घर के लोग, मेरी लड़की और मेरा लड़का, 3 जने ज़रूरी थे उसको संभालने के लिए। 2 साल से 3 जने जाना आना कर रहे, ट्रॉस से आना जाना। तकलीफ परेशानी बहुत गई कि हद से ज़्यादा। अल्लाह ने वो तकलीफ से निकाल दी, बाहर से मदद मिली उन लोगों की इधर उधर से। अब हमारी तो कुछ नहीं, मैं तो भंगार का धंधा करता है। अब देखो, अब इसकी किस्मत का सवाल है, अल्लाह उसके तकदीर में क्या है। मेहनत और हम तो मेहनत और फिक्र, हम तो वही सोच रहे कि उसको पढ़ाना आगे के लिए, और कुछ, क्योंकि आगे हमारी भी जिंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि उसके हिसाब से वो छोटी है अभी। जब तक तो हम रहते नहीं रहते अल्लाह को मालूम। अब अल्लाह, हम तो वही मेहनत, अल्लाह से दुआ वही कर रहे कि इसको खुद के पैरों पे खड़े हो जाना है आगे। हाँ, मेहनत से पढ़ाएंगे उसको हम पूरी जान लगा नहीं, जब तक जान में जाने का। वैसा हमारे कुछ सब जो अमरावती से रिलेशन थे, तो बॉम्बे में हमारे भाई खलेरे भाई रहते, उनकी बीवी को बाद में पता चला, तो उन्होंने मेरे को फोन करे थे, क्या बोले गुड्डू आया, बोले इतनी बड़ी बात होगी, बोले तुम्हारे घर में, हमको पता ही नहीं। मैं क्या बताना, भाभी बोला तुम्हारे को। अब इतनी भी है कि अब कोई भी रोने को 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3, हमेशा कौन रोता। मैं तुमको काट बताना, ये हिसाब से मैंने बोला, मैंने बताया नहीं तुम्हारे को। बोले कहाँ पे लेके जा रहे, तो मैंने बोला उसको तो हैदराबाद लेके जा रहे। कैसा लेके गए, बोले तुमने। वहाँ लोगों से लेके गया, हालांकि लोगों ने हमको बोले भी कि मस्जिद में खड़े हो, यही मस्जिद है हमारे मोहल्ले में, मोहल्ले वालों ने बोले, हकीकत में बोले तुम जाओ जुमे के दिन करो। लेकिन हमने बोले नहीं, अल्लाह ने जो दिया अल्लाह रास्ते निकालेंगे। हम अभी तक किसी को भी ऐसा जाहिर नहीं करे ना, हमने खुद होके बोले नहीं, तो उनको बोले, तो उन्होंने हमारे को 2-4 बार उन्होंने मोबाइल पर हमारे लड़के के पैसे भेजे जाने के लिए, 3000, 2000, 5000 ऐसे उन्होंने भेजते गए, 2-4 मरतबा भेजे। उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ के लोगों, जैसा आप लोगों के नंबर वगैरह दिए किसके, वो बाबा को, मेरे को तो मोबाइल भी नहीं समझता, तो हमारे बाबा ने फिर वो काउंटर में उन लोगों की मदद मिली बाहर से, वो हिसाब से ट्रीटमेंट चालू है। आपके जो पैसे मिले पूरे, हम 7 महीने नागपुर में इलाज किए उसका, उसमें बहुत क्या, पहले हमको आइडिया नहीं थी कि यहाँ से बस है करके। यहाँ से हम स्पेशल गाड़ी करते थे, 2500 रुपये का डीजल भरते थे, 500 रुपये का टोल मारते थे, 600 रुपये का ड्राइवर भरते थे। हम यहाँ जाते थे, दिन भर दवा खाने में रह के वही गाड़ी से वापस आते थे, फिर सवेरे गाड़ी और यहाँ पे आओ, तो रोज के उसको 3200-3300 रुपये रोज, तो ऐसे 9 चक्रा हुई, 54,000 रुपये भाड़े में गए। जब बच्ची की कंडीशन ऐसी नहीं के गए, महामंडल में बिठाएंगे उसको हाथ में लेके जाना पड़ता था, कहीं उसको तकलीफ नहीं हो, उसको जैसा किसी का डिस्टर्ब नहीं जमता था करके, हमको स्पेशल गाड़ी से उसको ले जाना पड़ता था। ऐसा करके बहुत एले हुए 2 साल हो गए आज, पूरे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं हम। डॉक्टर लोगों ने बोले पूरा हो गया, बोले इसका ट्रीटमेंट अभी कुछ भी नहीं, 3 बार टेस्ट करे, अभी 6 महीने बाद और टेस्ट करने के लिए बोला है। अभी बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले इसको पूरा इधर के भी आँख का करे, इधर का आँख का करे, पूरी जिस्म का वो जांच करे उसकी, ये नाम को कुछ भी नहीं है। बोले आखिरी के जो 3 उन्होंने सब 12 केमो होने के बाद में उन्होंने 3 इंजेक्शन दिए थे, वो लिख के हमारे को, हमने यवतमाल से लेके नीर में लगाए, हैदराबाद से उसकी आँख लगाया हमने, वो भी पैसे ज़्यादा बोल रहे थे। उसके बाद में वो आँख के लिए हमने फिर हमारे पास वो कार्ड हो गया, ये था उसमें कम पैसे करे उन्होंने, 12,000 रुपये की आँख बोल रहे थे वो। हाँ, तो कितने लिए, हाँ तो 6, हाँ आँख निकल जा रही बार बार उसका दुबली, अब ये कैसे निकल रही है पता नहीं, बार दिन में पहले गिर नहीं रही थी उसकी आँख, अब नहीं गिर रही वो कहीं भी। अब उसको पहले मैं बाहर बस घुमाने के लिए लेके जाता था, अब हिम्मत नहीं उसको लेके जाने की, नीचे गिरा दी, नीचे गिर जा रह रही नहीं आँख में। कमाने सिर्फ मैं हूँ और मेरा लड़का है, बाकी कोई नहीं। हाँ, वो भंगार धंधा करता, ये गाड़ी पे ठोका बांध के रांगुड़ी बेर ऐसा उबाल के खेड़ों पे जाता। ये अभी काम पे, पहले रोजंदारी जाता था लड़का, अल्लाह का एहसान है कि खुद कर रहा काम, बाकी बाहर का वो करता जैसे। हाँ, क्या लाए बोलो, क्या लाए थे? और
कैसा गाना है? पूरा वो अभी उधर है ना उसकी पॉइंट। नहीं नहीं, पिना के ला लो। मैं उमाइजा की फुप्पू हूँ। वो जब हुई थी ना, तो जब एकदम नॉर्मल थी वो, स्टार्टिंग में जब मतलब 2-3 महीने 5 महीने की हुई थी, जब ऐसे हम खेल रहे थे उसके साथ, फिर अचानक से वो सोई थी तो मैं उसकी फोटो निकाल रही थी, तो मेरे को कैमरे में उसकी आँख में से ऐसा डॉट दिखा था, एकदम हल्का सा पानी के जैसा। फिर बाद में फ़ोन हटाकर देखी तो नहीं दिखा, फिर फ़ोन से देखी तो फिर और दिखा वो। तो फिर ऐसा दिखा, फिर मैंने अब्बू को बताई, अम्मी को बताई, उसकी फ़ोटो ली थी कि भैया इसकी आँख में क्या है, ये कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था। तो फिर उसको हमने यवतमाल लेकर गए थे हॉस्पिटल में, मैं, अब्बू और अम्मी, ये ज़्यादातर मेरे ही पास में रहती। तो वो उसको हमने लेकर गए तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, वो ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने कि ये है करके। उसको 3 ड्रॉप्स दिए थे, बोले ये डालना, बोले खत्म होंगे तो इससे हो जाता, बोले एकदम नॉर्मल है, बोले इतना कुछ ऐसा बताए थे नहीं उन्होंने। तो फिर बाद में फिर वो ड्रॉप हम डालते थे, उन्होंने जितने टाइम बताए थे उतने टाइम, और फिर बाद में उसकी आँख एकदम ऐसे ब्लू जैसी हुई, ब्लू हुई, फिर इधर से उसका मतलब ब्लैक हुई, फिर ब्लू हुई, फिर अचानक से वो बढ़ती जा रही थी, फिर बढ़ती गई, वो ड्रॉप से कम नहीं हुई। फिर हमको इतना पता भी नहीं था ना, वो मतलब हमने फर्स्ट टाइम देखे थे, ऐसा हमारे इधर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं किसी को। फिर ऐसा देखे, फिर बहुत ज़्यादा हो गई थी उसकी आँख, वो उसकी आँख में ऐसे छाले जैसे पड़े थे और उसके अंदर से ब्लड एंड पस निकल रहा था, वो ब्लड एंड पस निकल रहा था। फिर हम वो मतलब एकदम बहुत डर गए थे हम लोग कि इसको क्या हो गया करके। तो फिर वैसे ही हमने अमरावती लेकर गए उसको, अमरावती के हॉस्पिटल में लेकर गए तो एकदम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो गई थी उसकी ब्लडिंग। वो शुरू हुई तो मतलब उसके कपड़े ये सब भर गए, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फिर डॉक्टर ने वैसे ही उसको अंदर लिए, तो फिर उसकी मतलब वो एमआरआई, वो बोलते नहीं कि सीटी स्कैन, ये सब किए उसका। तो फिर वो अमरावती वाले डॉक्टर बोले कि इसको बोले ट्यूमर है, बोले कैंसर है, बोले इसको तुम बोले बेंगलोर, हैदराबाद या फिर चेन्नई लेके जाओ, बोले 3 ही ब्रांच है बोले इसके। तो हॉस्पिटल में फिर वो बोले कि सुबह में लेकर आना, मतलब कल सुबह। फिर उसका मतलब ब्लड टेस्ट ये, फिर वहाँ पे कौन सा तो भी वो है, फिर वहाँ पे और उसका सीटी स्कैन के लिए बताए थे डॉक्टर ने, हैदराबाद वाले। फिर वो बताए, फिर मतलब वो अम्मी तो डर रहे थे वहाँ पर, बोले वो मशीन की बहुत आवाज़ आती ना, तो बोले मैं नहीं जाती। और फिर उसको देखकर ही हमको बहुत अलग फील हो रहा था, मतलब ऐसा रोना आ रहा था, मतलब बहुत लगाव है ना हमको उससे। तो ऐसे फिर मतलब वो फिर बोले बच्ची उठ जाएंगी, बोले उसको दवा वो पिलाए थे बेहोश की, फिर वो उठ जाएंगी बोले। तो फिर उसके साथ में मेरे को भी जाना पड़ा, मैंने बोली ये उठ जाएंगी तो उठ के फिर इसलिए फिर हाँ एमआरआई मशीन में, तो उसके उसके साथ फिर मैं भी गई थी। वो क्या बोलते, तो वो ऐसी उसको लिटाए थे, वो बेहोश थी, तो उसके जो था यहाँ पे उसको थपकने का था, मतलब वो बोले अन उठ जाएंगी, तो उन्होंने मेरे हाथ में मशीन दिए थे, एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करेंगी बोले तो ये दबा देना बोले। तो मतलब वो उठी थी नहीं, तो उसके अंदर मतलब फिर अच्छे 15-20 मिनट रखे थे। फिर हम लोग बाहर आए तो वो आ रही थी नहीं होश में, फिर भी उसको फिर आई, फिर नॉर्मल हुआ, फिर उसकी रिपोर्ट ये सब आई, फिर हम हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने बताया, फिर डॉक्टर बोले मैडम कि बोले इसको 6 कीमो देना पड़ेगा, बोले 6 कीमो के बाद में इसकी सर्जरी करना पड़ेगा बोले। फिर उसको वहाँ पे 6 कीमो दिए, फिर एक कीमो हो गया उसका फर्स्ट कीमो के बाद फिर हम घर पर आए। और तो उसकी आँख थोड़ी सी कम हुई थी, वो ब्लडिंग जो हो रहा था ना वो सब कम हुए थे। फिर मतलब 15 दिन के 15 दिन हमको जाना पड़ता था, एक हो गया, फिर ऐसे 6 कीमो तक के हम गए। फिर अगली डेट उन्होंने हमको सर्जरी की दी है, फिर उसकी सर्जरी की है। तो फिर वो बोले कि इसको 25 रेडिएशन देना पड़ेगा, 25 रेडिएशन दो बोले, फिर घर पर फिर आना बोले 6 कीमो के लिए। और फिर 6 कीमो के लिए 25 रेडिएशन हमने नागपुर में दिए। पहले तो हम अप डाउन करते थे, मतलब हाँ गाड़ी कर कर आना जाना ऐसे, फिर बहुत बार हम आ गए, 8-9 बार आना जाना किया हमने। उमेदा का मतलब ऐसा मूड होता है, कभी पेड़े बोलती तो मैं बोलती अब्बू तुम पहले लेकर आ जाओ, पेड़े खाती। और मतलब कभी कभी इसको कुछ याद आती नहीं तो फिर खेलती हो, खेलती, फिर टीवी में कार्टून वो देखती हो। फिर उसको पढ़ने का भी बहुत शौक है उमाइजा को। हाँ मतलब वो पहले तो हमको जब ये पता नहीं था, तो ये जो झूला है ना, मतलब रात भर उसको झूला ही देना पड़ता था। हाँ रोते रहती थी वो, रात भर रोती थी।
अब मतलब ये किसको मतलब हमारे जैसे को तो मतलब ये मालूम नहीं कि है नहीं है। हाँ, बस उसको झूला ही देते रहना पड़ता है पूरी रात। रूट्स ऑफ काइंडनेस एनजीओ वालों ने हमारी बहुत हेल्प की। किसी के थ्रू हमको पता चला था, फिर इन लोगों ने मतलब भाई से कांटेक्ट थे इनके, तो इन्होंने मतलब हमको जब भी हेल्प लगी भाई ने उनको बताया, फिर उन्होंने हमारी हेल्प की। उसकी तबीयत खराब हुई, जब हमको पता चला कि ये है, मेरी 12वीं हो गई थी, फिर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो फिर उसकी वो बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे ही पास रहती थी, इसलिए मुझे उसके वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते से ही मतलब ये सब हुआ, तो हमको हैदराबाद इधर वो जाना पड़ा हॉस्पिटल में, इसलिए वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी है ना। बोल दे, बता दे उनको अच्छे से। फिर जा रहे हो चॉकलेट लेकर आए ना, मेरे लिए भी लाए, शामिर को नहीं देंगे अपन, वो खेलने में ध्यान है। उमैजा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी कभी बहुत मुश्किल इम्तिहान लेती है, लेकिन जब एक परिवार हार नहीं मानता और जब इंसानियत साथ खड़ी होती है, तब उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली दास्तान है कि हर बच्चा एक बेहतर कल का हकदार है।